हर घर में एक ऐसी औरत जरूर होती है जो पूरे घर में पहले तो महाभारत करा देगी, उसके बाद इतनी भोली बन जाएगी जैसे कि कुछ पता ही नहीं है उसको, और शांत बैठकर पूरा तमाशा देखेगी, जैसे कि लगता है उसको बहुत अच्छा कर रही है वो, लेकिन उसे पता नहीं है घर तोड़ने में उसका कितना बड़ा हाथ होता है। किसी को चैन से जीने ही नहीं देते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? और आपके भी घर पे ऐसा कोई हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे लोगों से हम इतना तंग हो गए, इतना परेशान हो गए हैं कि पूछो ही नहीं। और भी बहुत लोग परेशान होंगे, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो परेशान होंगे ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से ना दूरी रहना अच्छा है। बेटा बहू दूसरी आ जाएगी, इसे छोड़ दे, यही सीख अपने दामाद को देकर देखो सासू माँ, दे पाओगी क्या? इसीलिए कहते हैं बहू घर से दूर नहीं जाती है, घर नहीं छोड़ती है वो कभी, वो घर के तानों से दूर चली जाती है, मजबूर हो जाती है, उसका जीना हराम कर दिया जाता है ससुराल में, खाने से लेके पीने तक के लिए। ना वो ढंग से रह पाती है, न ढंग से जी पाती है। ससुराल तो जेल से भी बहुत बेकार लगने लगता है कोई कोई, और वहीं चाहे तो सास बहू मिलके स्वर्ग बना सकती है, और वहीं चाहे तो सास के नखरों से इतना दूर बहू चली जाती है कि परेशान हो जाती है। मीठी मीठी बातें करने वालों, दिखावा करने वालों, कब तक करोगे दिखावा? जानते हैं हम भी तुम्हारी हकीकत, बस चुप इसलिए हैं कि तुम कब तक नीच इंसान बनते रहोगे, यही देखने में मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए हम चुप रहते हैं, वरना पहचान तो हम तुमको पहले ही गए थे। तुम्हारा असली चेहरा क्या है और दिखौती में क्या है। मैं अपना फर्ज बेखूबी तो निभा दूंगी, लेकिन कभी भूल नहीं पाऊंगी कि किसने मुझे क्या क्या दिया था। कितनी तकलीफों से गुजरी हूँ मैं, कितने दर्द झेले हैं हमने दूसरों को खुश करने के लिए, ये कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। लेकिन हाँ, मेरे संस्कार थे, मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे जो हमने निभाए। लेकिन आप लोगों के जो अब संस्कार हैं, ये हम भी अगर फॉलो करने लगे तो बताइए आप पर क्या बीतेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर हम भी वैसे ही करने लगे जैसे आप लोग कर रहे हो, तो हमें तुम्हें फर्क ही क्या रह जाएगा। बस यही सोच के हम चुप रह जाते हैं।